हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 को आगे बढ़ाते हुए हम लोग त्रुटि नाम के टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ये देख चुके थे कि त्रुटियों का क्या क्या प्रकार होते हैं सैद्धांतिक रूप में। आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, अगर आपने कोई प्रयोग किया, तो अगर मान लीजिए कि रीडिंग आपको ये निकल के आया, 8 बार रीडिंग निकल के आया, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, 8 बार रीडिंग निकल के आया। तो 8वां रीडिंग लेने के बाद त्रुटियों का किस प्रकार से विश्लेषण किया जाए, ये पूरा अपन ये वीडियो में देखने वाले हैं। राइट हैंड साइड में क्वेश्चन साथ में चलता जाएगा और इस तरफ आपको थ्योरी पढ़ाता हुआ जाऊंगा ताकि कोई आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए शुरू करते हैं। त्रुटियों को निरूपण से पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसको समझिएगा। मान लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके रीडिंग लेने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है वास्तविक मान। वास्तविक मान, और अपन वास्तविक मान को ही कहते हैं माध्य मान। माध्य मान, वास्तविक मान को क्या कहते हैं? माध्य मान। अब अगर आपको वास्तविक मान चाहिए, माध्य मान चाहिए, तो उसके लिए जितने भी रीडिंग दे रखा है उसका आप औसत निकाल दें। औसत जो भी निकल के आएगा वही आपका वास्तविक मान होगा। तो चलिए हम इसका औसत निकाल देते हैं, ठीक है। तो औसत कैसे निकालते हैं? वास्तविक मान, ठीक है। तो वास्तविक मान कैसे निकालते हैं? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 बटा जितनी भी संख्या है उसका भाग लगा देते हैं। यानी 8 संख्या है तो 8 से भाग लगा देते हैं। ये आपका वास्तविक मान निकल गया। तो देखिए वास्तविक मान को क्या बोलते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A माध्य, पूरा का जोड़िए, 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 अब बटा जितनी भी संख्या है उतना से भाग है। 8 संख्या है तो 8 से भाग। तो आपका जो वास्तविक मान है या ए माध्य है वो निकल के आएगा 1.33। इसको कैलकुलेट करने पर तो ये आपका क्या हो गया? वास्तविक मान हो गया। ये आपका वास्तविक मान हो गया, ठीक है। वास्तविक मान निकाल के आ गया। अब त्रुटियों में जो पहला त्रुटि आता है, देखिए आपने कोई अगर प्रेक्षण लिया, मान लीजिए उसका प्रेक्षण है A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक, ठीक है। तो अगर आपका वास्तविक मान चाहिए यानी A माध्य मान चाहिए तो आप क्या करेंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN बटा जितनी संख्या हो उतना से आप भाग लगा देंगे। ये आपका वास्तविक मान देगा, रियल वैल्यू देगा। तो आपका वास्तविक मान कितना आ गया है? 1.33। जो पहला जो त्रुटियों में जो पहला त्रुटि आता है वो है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि,
या इसको कहते हैं परम त्रुटि, परम त्रुटि। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। इसको समझिएगा। देखिए एब्सोल्यूट एरर, देखिए जो वास्तविक मान है और जो A1 का मान है उसमें आप कितने का त्रुटि दिख रहे हैं, कितना त्रुटि है, तो कहिएगा 0.04 का त्रुटि है। इसमें आप 0.04 जोड़िएगा तो ये आपका वास्तविक मान आ जाएगा। इस वास्तविक मान और A2 में कितने का त्रुटि है, वास्तविक मान और A2 में कितने का त्रुटि है, 0 का कि आप देख सकते हैं दोनों बराबर है। वास्तविक मान और A3 में कितने का त्रुटि है, तो माइनस का 0.01। ठीक है, तो समझाते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 क्या हो जाएगा, A1 की निरपेक्ष त्रुटि, A1 की निरपेक्ष त्रुटि, यानी अब बोल सकते हैं डेल्टा A1 बराबर होगा, क्या हो रहा है, वास्तविक मान में से हम बारी बारी को माइनस कर रहे हैं, तब हमारा निरपेक्ष त्रुटि निकल के आ रहा है। यानी A मध्य माइनस A1, ऐसी तो आ रहा है। यानी कि वास्तविक मान में से हम बारी बारी से सबको माइनस करेंगे तो हमारा निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगा। डेल्टा A2 यानी A2 की निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा A2 बराबर होगा A मध्य माइनस A2। इसी प्रकार आगे रुके चलते रहेगा, डॉट डॉट डॉट, और डेल्टा AN बराबर आ जाएगा A मध्य माइनस का AN। ठीक है, अब इसका इस तरफ क्वेश्चन करते हैं तो आपका ज़्यादा समझ में आएगा। वास्तविक मान को भूलिएगा नहीं। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या होता है। निरपेक्ष त्रुटि में हम लोग वास्तविक मान में से क्या करते हैं, बारी बारी को A1 A2 को माइनस करते हैं। तो देखिएगा सूत्र याद रखिए, मस्त रहिए। तो डेल्टा A1 क्या हो रहा है, वास्तविक मान कितना है, माध्य मान A माध्य कितना है 1.33 माइनस 1.2। और हाँ इसे याद रखिएगा, ये हमेशा मॉड के साथ रहता है, हमेशा प्लस में रहेगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर मॉड नहीं ले रहे हैं। तो हमारा निकाल कर गया 0.04, डेल्टा A2 1.33 माइनस A2 का मान है 1.33, ये आ गया 0.00। डेल्टा A3 1.33 माइनस A3 का मान है 1.34, ये निकल के आ गया माइनस का 0.01। डेल्टा A4 1.33 माइनस A4 का मान है 1.35, ये निकल के आ गया माइनस का 0.02। डेल्टा A5 वास्तविक मान है 33 और A5 का मान है 1.32, ये आ जाएगा 0.01। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, ये सूत्र लगा रहे हैं, सूत्र याद रखने का और मस्त रहने का। चलिए A6 का मान निकालते हैं। A6
माध्यमान कितना है भैया 1.33 माइनस A6 का वैल्यू है 1.36 बराबर ये कितना हो जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा माइनस का 0.03। ठीक है। A7 डेल्टा A7, तो माध्यमान कितना 1.33 माइनस और कितना है A7 का मान है 1.30, तो ये निकल के आ गया माइनस का 0.03 A8 डेल्टा A8 क्या आ रहा है, माध्यमान 1.33 माइनस A8 है 1.33, ये कितना आ गया 0.00। तो ये निकल के आ गया हमारा निरपेक्ष त्रुटि। और प्रश्न के साथ हम लोग की उम्मीद करता हूँ ये त्रुटि आपको समझ में आए हो। कुछ नहीं करना है, जो वास्तविक मान निकल के आया उसको आप बारी बारी से रीडिंग को आप माइनस करेंगे, आपका निकल के आ जाएगा निरपेक्ष त्रुटि, परम त्रुटि। चलिए अब दूसरा पर डिस्कस करते हैं। जो दूसरा त्रुटि आता है वो है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा त्रुटि आता है वो है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर ये क्या होता है जिसको समझते हैं। देखिए इसका सूत्र पहले लिख लेते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपको जितनी भी त्रुटियां निकल के आई है, उन सभी का जोड़ के और जितनी भी संख्या उस सब का भाग लगा दीजिए, वो आपका आ जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। देखिए देखा कैसे आता है, जो देखिए इसका सूत्र हो जाएगा डेल्टा ए का मीन, और इसे आप भी बोल सकते हैं डेल्टा ए का माध्य। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा A1, लेकिन प्लस में मॉड लगाइएगा, प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN तक। अब बटा जितनी भी संख्या उतना से भाग लगा दीजिए, ये आपको आ जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल के साथ कैसे आता है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, दूसरा का एग्जाम्पल। जितनी भी त्रुटि आता है सबको प्लस में लेना है, और जितना भी त्रुटि है सबको जोड़ देना, और जितना संख्या उतना से भाग लगा देना है। देखिए पहला संख्या है 0.04 प्लस 0.00 प्लस, माइनस में नहीं लेना, प्लस में लेना है, 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.00। अब बटा जितनी भी संख्या उतना से भाग लगा दीजिए, यानी 8 संख्या है तो 8 से हम भाग लगा देंगे। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये निकल के आएगा 0.02। ये निकल के आ गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या करना है कि प्लस में लेना है, इसको माइनस में नहीं लेना है, और जितनी भी संख्या है सबको जोड़कर बारी बारी से सबको जोड़कर और जितनी संख्या उतना से भाग लगा दीजिए, ये आपका निकल जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब जो तीसरा त्रुटि आता है, वो है सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव एरर।
रिलेटिव एरर। देखिए रिलेटिव एरर क्या कहता है? सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा वास्तविक मान, वास्तविक मान, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा ए का मीन बटा ए माध्य। इसका क्वेश्चन आइए करिए, करते हैं तब आपको समझ में आएगा। सापेक्ष त्रुटि क्या होता है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा वास्तविक मान। ये आपका निकल के आ जाएगा। देखिए सापेक्ष त्रुटि क्या होता है? सापेक्ष त्रुटि क्या होता है? डेल्टा ए मीन बटा वास्तविक मान यानी ए माध्य। देखिए डेल्टा ए का मीन कितना निकल के आएगा? 0.02 बटा वास्तविक मान कितना है? 1.33। शुरू में आपको दिखाया था 1.33। ये आप भाग लगाइएगा तो ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 0.02। कितना निकल के आएगा? 0.02। ठीक है। अब जिस सबसे लास्ट आता है चौथा, वो है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, इसको इंग्लिश में परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। देखिए ये क्या होता है? जितनी भी आपको सापेक्ष त्रुटि निकल के आई उसमें 100 से गुना कर दीजिए, वहीं आपका हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि। देखिए कैसा होता है। प्रतिशत त्रुटि को आप, सापेक्ष त्रुटि को आप आर ई लिख सकते हो और प्रतिशत त्रुटि को पी ई लिख सकते हो। ठीक है, या आप पूरा भी लिख सकते हो। प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा? सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि गुना 100%। ये निकल के आ गया आपका प्रतिशत त्रुटि। देखिए क्या होता है क्वेश्चन में। देखिए परसेंटेज एरर, ठीक है, इसमें सापेक्ष त्रुटि यानी आर ई गुना 100%। हमको सापेक्ष त्रुटि कितना आया था? 0.02 इंटू 100%। देखिए ये जाएगा, 2 शून्य आएगा, सॉरी 100 ना, 100 से 100 गया, ये आ गया 2। कितना आ गया? 2। इसको आप सापेक्ष त्रुटि में इस तरह का से भी लिख सकते हैं, 0.015। ठीक है, तो आप इसको अगर करिएगा तो 0.015 इंटू 100%। देखिए क्या आता है आंसर। इसको आप करेगा तो ये आ जाएगा नीचे 1000। ठीक है, तो आप करिएगा तो ये गया 2 शून्य से 2 शून्य, आप इसको करेंगे तो 0.15%। ये आपका फाइनल आंसर हो गया त्रुटियों का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी त्रुटि को ध्यान से देखे होंगे और आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। पहले आपको जो त्रुटियों का एग्जाम में रीडिंग दिया गया रहेगा, वो रीडिंग दे रखेगा, और आपको जब से सबसे फर्स्ट जो काम करना है, पहले आपका वास्तविक मान निकालना है। वास्तविक मान निकालने के लिए उसका आप औसत निकाल लीजिए, जो भी औसत निकल के आएगा उसका आप वास्तविक मान मान लेंगे। ठीक है, जो पहला आता है त्रुटियों में, पहला आता है निरपेक्ष त्रुटि।
उसको आप क्या कीजिएगा, जो वास्तविक मान निकल के आया है, जो आपका रीडिंग दे रखा है, उसको आप बारी बारी से माइनस कीजिएगा। जो भी त्रुटियां निकल के आई वो निरपेक्ष त्रुटि होगी। और दूसरा त्रुटि आता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। आप जो भी त्रुटि निकाले उसको आप प्लस के साथ आप सभी को जोड़कर जितनी संख्या उतना का भाग लगा दें, वो आपका आता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि क्या होता है? सापेक्ष त्रुटि होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा वास्तविक मान, वो आपका आता है सापेक्ष त्रुटि। परसेंटेज त्रुटि क्या होता है? जो भी सापेक्ष त्रुटि निकल कर आया उसमें 100% से गुना कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा प्रतिशत त्रुटि। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारे नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, रजनीश स्टडी लेक्चर। उसका आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।